नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आए हैं नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में, जिसे आप लखनऊ ज़ू के नाम से भी जानते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 नवंबर 1921 में, वो दिन जिस दिन वेल्स के प्रिंस लखनऊ आए थे। इसको इस्टेब्लिश करने का आइडिया था हारकोर्ट बटलर का, जो कि उन दिनों अवध के गवर्नर हुआ करते थे। इस ज़ू में आपको कई तरह की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, मैमल से लेके बर्ड्स, रेप्टाइल्स और भी बहुत कुछ। आइए अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ब्लैक बक के पास, जिन्हें इंडियन एंटीलोप भी कहा जाता है। इनकी लाइफ स्पैन 10 से 12 साल की होती है। कैप्टिविटी में ये 15 साल तक रह सकते हैं। ये मेनली भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मेल्स इसमें डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, जिनकी आँखों के अराउंड वाइट सर्कल होते हैं। फीमेल लाइट फॉन कलर की होती हैं। अब चलते हैं हॉक डियर की तरफ। ये भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इनकी लाइफ स्पैन 10 से 15 साल होती है और कैप्टिविटी में ये 20 साल तक रह सकते हैं। इसका नाम हॉक डियर इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपना सर नीचे झुका कर दौड़ते हैं। आइए अब चलते हैं यूपी के स्टेट एनिमल की तरफ, जो कि है बारहसिंघा, जिसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। ये भारत में उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क, असम के काजीरंगा पार्क और मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। मेल स्वैम्प डियर के सींगों में 5 से 6 ब्रांचेस होती हैं और फीमेल्स में सींगें नहीं होती हैं। ये येलोइश ब्राउन रंग के होते हैं और उनके स्पाइन के अलोंग वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। आइए अब चलते हैं बार्किंग डियर की ओर। ये सबसे छोटे डियर की स्पीशीज़ में से एक है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये ओमनीवोर्स हैं, मतलब ये घास पत्तियाँ तो खाते हैं, साथ ही चिड़ियों के अंडे और छोटे जानवरों का भी सेवन करते हैं। मुसीबत आने पे ये डॉग्स की तरह बार्क करते हैं। अब चलते हैं स्पॉटेड डियर की तरफ। ये भी भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका में पाए जाते हैं। मेल्स फीमेल्स से ज़्यादा बड़े होते हैं और सींगें भी सिर्फ मेल्स में पाई जाती हैं, फीमेल्स में नहीं। इनकी सींगें लगभग 1 मीटर तक लॉन्ग होती हैं। इनकी गोल्डन ब्राउन बॉडी छोटे छोटे वाइट स्पॉट से कवर्ड रहती है। अब हम मिलेंगे चिंपैंजी से, जो कि अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। ये ओमनीवोरस एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं। ये मेनली ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 15 से 150 तक चिंपैंजीज होते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रखा गया है। आइए अब आपको मिलवाते हैं भारत के वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में पाए जाने वाले लायन टेल मकाओ से। ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जिनकी लाइफ स्पैन लगभग 20 साल तक है। इनकी डार्क ग्लॉसी कोट, लॉन्ग ग्रे फेशियल मेन जो कि लायन की तरह रिजेंबल करती है, और मीडियम साइज्ड टेल इन्हें दूसरे काले बंदरों से अलग करती है। आगे चलते हुए मेरी नज़र पड़ी ब्रिटिश एरा की एक ट्रेन पे, जो कि विंटेज ट्रेन के नाम से जानी जाती है। ये ट्रेन 1924 के समय की है, जिसे मेनली लकड़ियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था। आइए अब मिलवाते हैं आपको स्लॉथ बेयर से। भारत में ये दक्षिणी हिमालय से लेकर असम तक पाए जाते हैं और पूरे पेनिनसुला भारत में पाए जाते हैं, साथ ही साथ नेपाल और श्रीलंका में भी। खाने में ये दीमक, फल, नट्स, बेरीज खाते हैं। आप देख सकते हैं इनकी स्नाउट लंबी होती है, शैगी हेयर है। इनकी पूंछ बाकी भारतीय भालू से लंबी है। आप देख सकते हैं इनकी चाल, ये कैसे भारी कदमों से चलते हैं। आगे चलेंगे हम हिमालयन ब्लैक बेयर की तरफ। भारत में ये हिमालयाज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। इन्हें मून बेयर भी कहा जाता है, क्योंकि आधे चांद की तरह सफ़ेद मार्किंग इनके चेस्ट पे दिखाई पड़ती है। इनकी बॉडी में बाकी भालुओं के मुताबिक छोटे बाल होते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की तरफ। भारत का नेशनल एनिमल होने के साथ साथ ये लार्जेस्ट कैट स्पीशीज़ भी है। इनका वजन लगभग 300 किलोग्राम तक का हो सकता है। भारत में बंगाल टाइगर 17 राज्यों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन मैनग्रूव्स, जो कि वेस्ट बंगाल रीजन में है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट हैबिटेट है
फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स इन इंडिया। नागपुर के रीजन्स को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये IUCN के इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट में है और इनकी वाइल्ड में पॉपुलेशन 2500 से भी कम है। इनकी अगर हम बॉडी साइज़ की बात करें, मेल लगभग 8 से 11 फीट के होते हैं और फीमेल 7 से 8 फीट की होती है। इनकी लाइफ स्पैन 10 से 15 साल तक की है वाइल्ड में, और ज़ू में या कैप्टिविटी में ये 18 से 20 साल तक रह सकते हैं। इनके फीचर्स की बात करें तो ऑरेंज ब्राउन फर जिनमें ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, पेट की तरफ सफ़ेद और पूंछ में काली और सफ़ेद रिंग्स जैसी बनी होती है। अब आते हैं एशियाटिक लायंस। ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भारत में गुजरात के सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाई जाती है। अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करें, आपको एक थिन मेन मेल्स के नेक के अराउंड मिलेगा, जो कि फीमेल्स में नहीं होता है। अब देखेंगे कैट की एक और स्पीशीज़ जो कि है कैरेकल कैट। इसके फीचर्स की बात करें तो पतला शरीर, छोटा मुंह, खड़े कान तथा लंबे पैर होते हैं। अब मिलिए बंगाल वाइट टाइगर से। ये पिगमेंटेशन वेरिएंट होता है बंगाल टाइगर का। अगर हम पहले म्यूटेंट वाइट कप की बात करें तो उसका नाम था मोहन। पूरे भारत के जूलॉजिकल पार्क्स में अभी 100 से ज़्यादा वाइट टाइगर्स पाए जाते हैं, जो कि मोहन के ही ग्रैंड चिल्ड्रन है। पहला वाइट टाइगर का बच्चा रेवा के महाराजा द्वारा पकड़ा गया था 1951 में, जो कि जंगलों में अनाथ पाया गया था। अब मिलते हैं फिशिंग कैट से। इनकी येलोइश ग्रे फर में आपको ब्लैक स्पॉट्स और लाइंस दिखाई देंगे। गले के पास 2 रोज दिखाई देती हैं स्पॉट्स की। राउंड ईयर्स होते हैं। इनकी पूंछ रिलेटिवली छोटी होती है। इनकी बॉडी लेंथ से लगभग आधी। चलते चलते हम आ गए वर्ल्ड के टॉलेस्ट मैमल की ओर। जी हाँ, सही समझा, जिराफ। ये अपने स्पॉटेड पैटर्न, लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स के कारण जाने जाते हैं। ये मेनली हरी पत्तियाँ खाते हैं और पत्तियों में मॉइस्चर की वजह से ये अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं। ये मेनली अफ्रीका के सब सहारन रीजन में पाए जाते हैं। चलिए अब मिलते हैं हिप्पोपोटेमस यानी दरियाई घोड़े से। ये मेनली ईस्ट अफ्रीका के रीजन्स में पाया जाता है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है, ऑफ कोर्स आफ्टर एलिफेंट। हिप्पोस की आँखें, नाक, कान आपको हेड के ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, जिससे जब वो पानी के अंदर भी हो तो ईजिली सांस ले सके। दोस्तों, पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।